नमस्ते, मेरा नाम जूलिता है और मैं शहर के एक शानदार होटल में हाउसकीपर के तौर पर काम करती हूँ। हाई स्कूल से स्नातक करने के बाद मेरे माता पिता ने मुझे अंशकालिक नौकरी करने के लिए मजबूर किया क्योंकि उनके अनुसार मैं एक बिगड़ेल बच्ची थी जिसे पता नहीं था कि असली दुनिया कैसे काम करती है। और अपने पिता के लिए उनके रेस्तरां में काम करने और लोगों के घर की सफाई करने के बीच मैंने दूसरा विकल्प चुना। कम से कम मैं अकेले काम कर सकता था और कोई मुझ पर हुक्म नहीं चलाता था। इसलिए मैंने होटल में काम करना शुरू कर दिया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। मैंने जल्दी ही यह प्रक्रिया सीख ली और अपना खुद का शेड्यूल बना लिया। लेकिन कुछ समय बाद मैं ऊब गया, इसलिए मैंने लोगों की चीजें देखना शुरू कर दिया। मुझे जज मत करो, मैं होटल में रुके लोगों को नहीं जानता था, इसलिए उन पर जासूसी करना नुकसानदेह नहीं था। ये सिर्फ शुद्ध मनोरंजन था। पहले तो मैंने बेडसाइड टेबल पर पड़ी चीजों को देखा, लेकिन वे बहुत उबाऊ थीं, इसलिए मैंने अलमारी खंगालनी शुरू कर दी। और वहां मुझे अजीबोगरीब पोशाकें, दिलचस्प तस्वीरें, प्रेम पत्र, फटे हुए जूते और बहुत कुछ मिला। एक बार मैं हमारे होटल के सबसे बड़े, सबसे आलीशान सूट की सफाई कर रहा था, जिसे केवल अमीर लोग ही खरीद सकते थे। मैंने कमरों की सफाई पूरी कर ली और फिर कुछ खुदाई करने का समय आ गया। मैंने अलमारी खोली और एक खूबसूरत सुनहरी डाई ड्रेस निकाली। ये बहुत ही चमकदार थी और इसे देखकर मेरी सांसें थम सी गईं। वाह, मैं अपने सबसे अजीब सपनों में भी ऐसा कुछ पहनने का मौका नहीं पा सकती थी। इसलिए बिना कुछ सोचे समझे मैंने इसे पहन लिया। यह अद्भुत था और यह मुझ पर इतना फिट हुआ कि मुझे लगा कि यह मेरे लिए ही खास तौर पर बनाया गया है। मैं बड़े शीशे के सामने खड़ी थी और अपना पहला ऑस्कर प्राप्त करने वाली अभिनेत्री होने का नाटक कर रही थी, झुक रही थी और भीड़ को चूम रही थी। लेकिन तभी मुझे क्लिक की आवाज सुनाई दी। कोई दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। मैं घबरा गया। हे भगवान, वे मुझे पकड़ लेंगे और मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, या इससे भी बदतर, मैं दूसरों की चीजें इस्तेमाल करने के लिए जेल जाऊंगा। मैंने जल्दी से ड्रेस उतारने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं उतार पाया। जिपर बीच में फंस गया, तो मैंने अगला काम किया। मैं बिस्तर के नीचे चली गई। एक आदमी कमरे में दाखिल हुआ। मैंने उसे घूमते हुए और फोन पर बात करते हुए देखा और कहा, मुझे बस एक लड़की चाहिए जो दिखावा करे कि वह एक रात के लिए मेरी डेट है। मुझे ड्रेस मिल गई है और मैं उसे $3000 दूंगा। जितनी जल्दी हो सके मुझे एक ड्रेस ढूंढ दो। फिर उसने एक सूटकेस लिया और बाहर निकल गया। मैं उठा, अपनी वर्दी पहनी और वहां से निकल गया। ये बहुत करीब था, लेकिन मैं उस आदमी की कही बात को भूल नहीं पाया। एक रात के लिए $3000, यह मेरी मासिक तनख्वाह के बराबर है। और वह शायद उस ड्रेस के बारे में बात कर रहा था जो मैंने पहनी हुई थी। मैं वह लड़की हो सकती हूँ जिसे वह ढूंढ रहा था, लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैंने लगातार 2 रातों तक उस आदमी का पीछा किया और मैंने देखा कि वह अपना समय लॉबी में बिताता है। तीसरी रात मैंने अपना कदम आगे बढ़ाने का फैसला किया। मैंने अपनी सबसे अच्छी ड्रेस पहनी और थोड़ा मेकअप किया और उससे बात करने चली गई। अरे हैंडसम, क्या तुम यहाँ नए हो? मैंने पूछा। उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराया। हाँ, और तुम्हारा क्या? उसका नाम ट्रॉय था। हमने बातचीत शुरू की और कुछ ही देर में उसने कहा, सुनो, मैं आमतौर पर ऐसा नहीं करता, लेकिन तुम वाकई बहुत अच्छी लगती हो। मुझे एक लड़की चाहिए जो मेरे साथ किसी पार्टी में जाए और सिर्फ एक रात के लिए मेरी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करे। क्या तुम दिलचस्पी रखोगी? मैंने तब तक इंतजार किया जब तक उसने पैसे वाली बात नहीं कही, लेकिन वह चुप रहा। लेकिन मैं अपना मौका नहीं गंवाना चाहता था, तो मैंने तुरंत हाँ कह दिया। हम होटल में मिलने के लिए तैयार हो गए। वह मुझे सीधे अपने कमरे में ले गया। वहां एक ग्लैमरस टीम इंतजार कर रही थी। एक आदमी ने मेरे बाल बनाए और मेकअप किया और एक महिला ने मुझे गोल्डन ड्रेस पहनने में मदद की। मुझे इसे पहली बार देखने का नाटक करना पड़ा। 1 घंटे में मैं हॉलीवुड की अभिनेत्रियों में से एक जैसी दिखने लगी। उस आदमी को कुछ पैसे मिले। जब हम कार में बैठे थे, मैंने उससे पूछा, तो हम कहाँ जा रहे हैं? और उसने शांति से कहा कि मेरे पूर्व प्रेमी की शादी में। मैंने चिल्लाकर कहा, क्या? ये कैसे संभव है? क्या तुम्हें आमंत्रित भी किया गया है? और उसने जवाब दिया, हाँ, क्योंकि वह मेरे सबसे अच्छे दोस्त से शादी कर रही है। मैं चौंक गया, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। स्थिति गड़बड़ लग रही थी और मैं इसमें दखल नहीं देना चाहता था, इसलिए मैंने सवाल पूछना बंद कर दिया। मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के लिए उस ड्रेस को पहने हुए अपनी कुछ तस्वीरें ली। हर किसी को मुझे उस ड्रेस में देखना है। फिर हम शादी में पहुंचे। यह एक परीक्षा जैसी शादी थी। हर जगह गुलाब,
बैंड बज रहा था और लोग बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे। क्या यहाँ मेरे अलावा हर कोई अमीर था? ट्रॉय ने मेरा हाथ पकड़ा और सीधे दूल्हा दुल्हन के पास जाकर उन्हें बधाई दी। मैंने देखा कि जैसे जैसे हम करीब आ रहे थे वो और भी ज्यादा घबरा रहा था। हम एक दूसरे का हाथ थामे चल रहे थे और मुझे ऐसा लग रहा था कि वह मेरा हाथ पकड़ नहीं रहा था बल्कि उसे दबा रहा था। जब हम वहां पहुंचे तो उसने दुल्हन को दर्द भरी आंखों से देखा। बेचारी, उसके मन में अभी भी उसके लिए भावनाएं थीं। उसने कहा, बधाई हो। दुल्हन मुस्कुराए और सिर हिलाया, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। इसलिए मैंने उस अजीब सी खामोशी को तोड़ते हुए कहा, बधाई हो। ट्रॉय ने मुझे बताया कि तुम दोनों डेट किया करते थे। उसे जाने देने के लिए शुक्रिया। मैं इससे बेहतर आदमी की उम्मीद नहीं कर सकती थी। ट्रॉय मुस्कुराया और दुल्हन चिढ़ी हुई दिखी। हमने उसे वहीं छोड़ दिया और नाचने चले गए। वह जोर से हंस रहा था। उसने कहा, वाह, तुम वाकई इस काम में बहुत अच्छी हो। क्या तुमने उसका चेहरा देखा? और मैंने जवाब दिया, ब्रेकअप का पहला नियम, उन्हें दिखाओ कि तुम उनके बिना बेहतर हो, भले ही तुम बेहतर न हो। वह हंसता रहा। हमने डांस किया, डिनर किया और रात बहुत अच्छी रही। ट्रॉय वाकई बहुत अच्छा लड़का था। हम पार्टी छोड़कर सड़कों पर घूमने निकल पड़े। हम एक आइसक्रीम ट्रक के पास से गुजरे। मैंने ड्राइवर पर चिल्लाते हुए कहा, गाड़ी रोको। ट्रॉय चौंक गया। मैं बाहर गया और हमारे लिए 2 आइसक्रीम कोन खरीदे। मेरे दोस्त, यह आपके जीवन में अब तक की सबसे अच्छी $2 आइसक्रीम है। फिर मैं उसे एक खास जगह पर ले गया जहां से हम ऊपर से शहर को रोशनी और शोर के साथ देख सकते थे। सुबह 3 बजे हम होटल वापस आ गए। हम थके हुए थे, लेकिन अभी अभी जो मजा आया था उसे लेकर उत्साहित थे। मैं ड्रेस बदलने और अपने कपड़े लेने के लिए उसके कमरे में चली गई। लेकिन ट्रॉय ने कहा, तुम इसे रख सकती हो। मैंने बहुत दिनों से इतना मजा नहीं लिया था। आपका धन्यवाद। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह क्या कह रहा था। उस ड्रेस की कीमत $20,000 से अधिक है। मैंने मना करने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। इसलिए मैं ड्रेस लेकर घर चली गई। अगले दिन मैं काम पर वापस चली गई। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी सिंड्रेला रात खत्म हो गई है। हकीकत का पता। लेकिन जब मैं अपनी साफ गाड़ी के साथ लिफ्ट से बाहर जा रही थी तो मैंने देखा कि ट्रॉय मेरी ओर बढ़ रही है। मैं घबरा गया और मैंने तुरंत बटन दबा दिया और दरवाजा बंद हो गया। किसी कारण से मैं नहीं चाहता था कि उसे ढूंढे कि मैं सिर्फ एक हाउसकीपर हूँ। मुझे इससे शर्मिंदगी महसूस हुई और मैं चाहता था कि वह मुझे एक अच्छी लड़की के रूप में याद रखे, जिसके साथ मैं बहुत अच्छा समय बिताती थी, न कि एक सोने की खोजने वाली लड़की के रूप में। इसलिए मैंने होटल में रहने के दौरान उससे बचने की कोशिश की। जब भी मैं उसे देखते हुए मैं दूसरी तरफ चला गया और अपने साथ काम करने वाली एक महिला अनीता से उसका कमरा साफ करने के लिए कहा। इस तरह मैं निश्चित रूप से करता हूं कि मैं गलती से उससे न टकरा जाऊं। लेकिन मैं उसके बारे में कार्यान्वयन बंद नहीं कर सका। जब वह लॉबी में कॉफी पी रहा होता है या होटल में पढ़ाई कर रहा होता है तो मैं उसे दूर से देखता हूँ। वह बहुत सुंदर था। लेकिन फिर एक हलचल के बाद हमारे होटल ने व्यापारियों के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया। होटल मैनेजर ने हमें अतिरिक्त पैसे के लिए उस रात वेटर के रूप में काम करने के लिए कहा। मुझे ये करना ही था। मैं अतिरिक्त पैसे और मिलने वाली टिप का उपयोग कर सकता था। ट्रॉय कमरे में था। हालांकि इस बार वह एक खूबसूरत लड़की के साथ थी, नीली आंखों वाली गोरी, एक शानदार सफेद पोशाक पहने हुए। मैंने पूरी रात उनसे बचने की कोशिश की और मैं ऐसा करने में कामयाब भी रही। लेकिन जैसे ही मैंने ट्रॉय को उस लड़की के साथ फ्लर्ट करते देखा, वैसे ही मैं नाराज होती गई। आखिर वो कौन थी? मुझे पता है कि मैं उससे एक सैर पहले ही मिली थी, लेकिन मुझे लगा कि वह मेरी जगह ले रही है और मुझे ही वो ड्रेस पहननी चाहिए और शाम का मजा लेना चाहिए। मुझे जलन हो रही थी। मैं उसकी रात बुरा करने का बहुत मन कर रहा था। इसलिए जब ट्रॉय कुछ पुरुषों से बात कर रहा था तो मैं उसके पास गया और पूछा कि वह क्या पीना चाहेगी। जब उसने मना किया तो मैंने ग्राफिक ट्रे को अपने हाथ में हिलाया और सारे ड्रिंक्स उसके ड्रेस पर गिर गए। ड्रेस दंडों से भरी हुई थी। ये बुरा हो गया और मैं मन ही मन मुस्कुराया। फिर भी इससे पहले कि मैं माफी मांगता, लड़की ने बुरी आवाज में कहा, क्या फुट है? क्या तुम अपना काम ठीक से नहीं कर सकते? क्या पता है कि इस ड्रेस की कीमत कितनी है? उसकी तेज आवाज ने ध्यान लगाया। लोग हमारी तरफ देखने लगे और मैं खुद को एक मुश्किल स्थिति में पाया। मुझे सच में खेद है। मुझे लगा कि वह मेरी माफी स्वीकार कर लेगी और कपड़े बदल लेगी, लेकिन ऐसा लगा कि मैंने उसके अंदर का शैतान निकाल दिया है। वह चिल्लाए और बोली, अगर दाग नहीं छूटे तो नया खरीदना पड़ेगा। क्या?
मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं चिंतित हो गया और बहुत चिंतित हो गया। मैं फंस गया हूँ। मैंने क्या किया है? मैं माफी मांगता रहा। ओह, मुझे माफ कर दो। मेरा ऐसा करने का इरादा नहीं था। मैं इसे साफ करवा लूंगा। मैं वादा करता हूँ। फिर ट्रॉय आया। मुझे खुशी है कि वह देखकर हैरान रह गया। उसने लड़की से कहा, शांत हो जाओ, चिंता मत करो, मैं दूसरी बार देखूंगी। फिर उसने मेरी तरफ देखा और पूछा, तुम कहाँ थे? मैं तो हर जगह ढूंढ रहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम इस तरह के कपड़े क्यों पहने हुए हो? मैंने जवाब दिया, मैं काम कर रहा हूँ। मैं एक हाउसकीपर हूँ। मैं होटल में काम करता हूँ। ट्रॉय उलझन में दिख रहा था। उसे एहसास हुआ कि वह एक सफाई करने वाली महिला के साथ बाहर जा रही है। इसलिए उन्होंने कहा, यह उचित नहीं है। तुम्हें कहीं और काम करना चाहिए। क्या वह अब मुझे जीवन जीने के तरीके के बारे में उपदेश दे रहा था? मैं गुस्से में था, इसलिए मैंने कहा, यहाँ काम करना उचित नहीं है, लेकिन पार्टियों में साथ जाने के लिए लोगों को पैसे देना उचित है। वह चौंक गया। उसने पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने बस गंदगी साफ की और चला गया। लेकिन कुछ और भी बुरा हुआ। ट्रॉय के साथ जो लड़की थी, वह बदला लेना चाहती थी। वह जानती थी कि मेरा ड्रिंक गिराना कोई गलती नहीं थी। उसने होटल मैनेजर से कैमरे देखने को कहा, और जब उन्होंने देखा तो उन्होंने देखा कि मैं जानबूझकर ऐसा कर रहा था। मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। जब मैं घर गया तो मेरे माता पिता मुझ पर नौकरी से निकाले जाने के कारण चिल्लाने लगे, तुम बेकार हो, तुम एक भी काम नहीं संभाल सकते, क्या हारे हुए हो। और पहली बार मुझे लगा कि उन्होंने सच बोला है। मैं एक भयानक व्यक्ति था, सिर्फ परेशानी ही पैदा करता था। मुझे बदलने की जरूरत थी, इसलिए मैं उनके घर से निकल गया। मैं दूसरे शहर चली गई और 2 अन्य लड़कियों के साथ एक अपार्टमेंट में रहने लगी। ये बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन उस समय मैं इतना ही खर्च कर सकती थी। और उस अविस्मरणीय अनुभव से मैंने अपने बारे में कुछ अच्छी बातें सीखी। और वही कि मुझे फैशन बहुत पसंद था। इसलिए मैंने एक ऐसे स्कूल में जाना शुरू किया जहां फैशन डिजाइनिंग के कार्यक्रम थे। और मैंने एक सेल्स असिस्टेंट की नौकरी कर ली और आगे बढ़ गया। 6 साल बाद मैं एक मशहूर डिजाइनिंग कंपनी का हेड मैनेजर बन गया। मैं सफल हो गया और मैंने अपने माता पिता को गलत साबित कर दिया। मैं बस यही चाहता था कि मैं ट्रॉय से बात कर सकूं और उसका शुक्रिया अदा कर सकूं। अगर वह ड्रेस न होती तो मुझे जीवन में अपना सच्चा जुनून नहीं मिल पाता। लेकिन फिर जब मैं अपने दफ्तर में काम कर रही थी तो एक पत्रिका ने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया और मैंने हामी भर दी। और इंटरव्यू लेने वाले ने मुझसे पूछा, तो आपको फैशन से प्यार कैसे हुआ? यह अजीब लगता है क्योंकि आपके परिवार का इससे कोई लेना देना नहीं है। वे एक भोजनालय के मालिक हैं, है न? मैंने मुस्कुराकर उन्हें सुनहरी पोशाक के बारे में बताया। मैंने उन्हें कहानी का पहला भाग बताया। उन्हें यह मनोरंजक और रोमांटिक लगा, इसलिए उन्होंने मुझसे उस ड्रेस की तस्वीर लेने को कहा। मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। हालांकि 2 दिन बाद मुझे एक फोन आया। वक्ता ने कहा, मुझे लगा कि तुम हमारे रोमांच के बारे में भूल गए हो। मुझे लगा कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। मैं मुस्कुराया।